Hello everyone. So the question says a positive charge particle of 100 milligrams is thrown in opposite direction to a uniform electric field of strength 1 into 10 raised की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है 100 मिलीग्राम का, वो थ्रोन किया गया है अपोजिट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, उसमें एक पार्टिकल हम यहाँ मान लेते हैं, लेट्स सपोज 100 मिलीग्राम का पार्टिकल है, ये थ्रोन किया गया है अपोजिट डायरेक्शन में। ये आगे दे भी रखा है, इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 40 म्यू कूलम एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो इस पर क्यू ई लगेगा। हमें पता है कि जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है क्यू ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो जो इस पर फोर्स जो हो गया वो तो हो गया पीछे, अब ये जो हो गया वेलोसिटी वो इसके आगे बढ़ते हैं। हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट मोमेंटरली। अब इसने मोमेंटरली क्यों बोला है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये पार्टिकल आगे जाएगा, जैसे मान लो ट्रैवल कर रहा है तो इस पर फोर्स पीछे लग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जो है वो स्पीड डाउन होती जाएगी इसकी। जैसे जैसे डाउन होगी ये रेस्ट पर आएगा, कुछ समय के लिए रेस्ट पर आएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर ए सेकंड मान लो आप, ये वापस जाएगा क्योंकि इस पर फिर फोर्स तो हमेशा लगता ही रहेगा। क्यू ई जो है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, वो तो लगता ही रहेगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन है क्यू ई बाई एम वो हमेशा कांस्टेंट है। तो हमें उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बतानी है जहाँ पर वो जीरो हुआ, सॉरी वेलोसिटी नहीं बतानी, वहाँ पर जाने के लिए उसने जितना डिस्टेंस कवर किया एक्स मान लेते हैं वो हमें बताना। तो एक्स निकालने के लिए मास हमें गिवन था। अब काफ़ी बच्चे पूछेंगे यहाँ पर आपने एम जी क्यों नहीं लिया। एम जी इसलिए नहीं लिया, जब हम मास कैलकुलेट करेंगे इसका मास 100 मिलीग्राम दे रखा है, मास कैलकुलेट करेंगे तो मास जो है वो इसका लगभग 10⁻⁴ आ जाएगा, जो कि वेरी लेस होगा। और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 200 मीटर पर सेकेंड, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन का हमें पता है क्यू ई बाई एम। जब हम सोल्व करेंगे इसको 40 म्यू का मतलब आपको पता ही होगा 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁵ हो जाएगा। 10⁻⁵ जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है, और अपॉन में जब हम मास करेंगे 10⁻⁻⁴ तो हम यहाँ 4/10⁻⁴ निकालेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं क्यू ई बाई एम जो है वो कांस्टेंट है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हैं। मैं इस डायरेक्शन को जो है पॉजिटिव मान रहा हूँ, इस डायरेक्शन को जो है नेगेटिव मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -2ax। एक्स वो डिस्टेंस है जो हमें निकालनी है। जब यहाँ पर हम लास्ट में सोल्व करके पहुँचेंगे 8x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। x जो हमारा आ जाएगा वो 0.5 मीटर आ जाएगा। मतलब उस पार्टिकल ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी से लेकर जब तक वो पहली बार रेस्ट में नहीं आ जाता वहाँ तक जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो है 0.5 मीटर। दैट इज़ आवर आंसर।